हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस मैं नहा के अभी निकली हूँ बाहर और नूर सो रही है। और मुझे जाना है सामने का आंटी के यहाँ पूजा है। जो पूजा हमारे घर में थी वही सामने आंटी के यहाँ है। तो उसके लिए अब मैं रेडी होने जा रही हूँ और फिर रेडी होके आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ जाने के लिए। रेड कलर का सूट पहना है मैंने और बस ऐसे ही बैंगल्स वगैरह पहन करके। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गई हूँ मैं जाने के लिए। ये रेड कलर का सूट पहना है और इस तरीके से बैंगल्स। और अब नूर को जगाऊंगी क्योंकि अभी मेरा घर का भी कोई काम नहीं हुआ है। बस मेड ने जो काम किया है वो हुआ है। मेन झाड़ू पोछा हो गया है बस, बाकी और कोई भी काम नहीं हुआ है। तो वो काम भी मुझे वापस आके करने होंगे क्योंकि अभी तो मान लीजिए थोड़ा समय लग ही जाएगा। समय लग जाता है, फिर उसके बाद वापस आके तब फिर काम निपटाऊंगी। थे नू दीदी, गुड़िया मेरी उठ जाओ भैया, उठ जा बच्चा, छोटा काका उठ जाए, छोटा काका नहीं उतरा। उठो, उठो। अरे भैया, मेरी किटी मिट्टी छोटी सी काकी, छोटी सी गुड़िया इंगराई ले रही है भैया। एक तो, एक तो देखिए। तो गाइज आ गए हैं, पूजा पाठ हो गई है और अभी घर वापस आ गए हैं। काम देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, सारा कुछ फैला पड़ा है। अब काम निपटाएंगे। और ये देखिए पीले सिंदूर से मांग भरनी पड़ी। आंटी बोली अच्छे से लगाओ, अच्छे से लगाओ। और एक चीज दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मेरे पैरों में रंग कितना सुंदर लग रहा है। जो आंटी की बेटी है, मतलब नंद लगती है, मुझे तो लगाना नहीं आता लेकिन उन्होंने लगाया। बोली भाभी मैं आपके अच्छे से लगा दूंगी। तो फिर मैंने उससे लगवाया और मैंने उसके पैर छू लिए थे क्योंकि रंग वगैरह ऐसे लगाते नहीं जिनकी मतलब पदवी ऐसी होती है, जो नंद लगती है, सास लगती है उनसे। लेकिन मैंने फिर पैर छुआ क्योंकि मुझे नहीं लगाना आता। और सिंदूर भी देखिए कितना ज़्यादा सारा आंटी ने लगवा दिया। बट कभी कभी लगाओ तो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है, इतना बुरा भी नहीं लगता। तो बस अब लगूंगी काम में, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास मेरे अभी कपड़े भी रखे हैं, पानी आ गया है तो कपड़े भी धो ले। सारा काम करके फिर ही राहत मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो गाइज़ यहाँ पे बस फिर मैं रोज़ के कामों में लग गई थी क्योंकि बेडशीट वगैरह कुछ भी काम नहीं करके गई थी। अब मैंने सबसे पहले ऐसे ब्लैंकेट वगैरह तय लगा करके रखी, उसके बाद चादर वगैरह देखेंगे, साफ़ करेंगे। बहुत काम हो जाते हैं सुबह के टाइम भी, लेकिन वही होता है ना कि अब कहीं जाना है। तो दरअसल क्या होता है, इस पूजा में जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक का फास्ट रखते हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा। लेकिन मतलब पूजा के बाद हम लोगों ने आंटी के यहाँ चाय चाय वगैरह पी ली थी तो थोड़ा सा राहत थी। इसलिए मुझे लग रहा था कि पहले मैं काम निपटा लूँ फिर उसके बाद नाश्ता पानी बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई थी कि हाँ पहले ये सब करना। और रात में ये नूर ने एक तकिए से कवर निकाल दिया था, तो वही मैं देख रही थी। अभी मैं इसको लगाऊंगी फिर से। और फ़ोन रखा था तो फ़ोन में ही कुछ कुछ, फ़ोन हाथ में आ जाए तो फिर थोड़ा बहुत तो फ़ोन का इस्तेमाल किया ही जाएगा, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो काम से अगर काम जल्दी निपटाना तो फ़ोन को दूर रखना चाहिए, लेकिन आ जाए सामने तो फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अब बस मैं चादर आदर साफ़ करके सारे काम निपटाऊंगी फटाफट से। और नूर भी गई थी आंटी क्या, और आंटी ने बोला था कि नूर को भी लेकर आना, उनका भी बेटी का बेटा है छोटा, तो बोल रही थी खेल लेगी थोड़ी देर। तो नूर तो खैर वहाँ पे ज़्यादा इसने शैतानियाँ नहीं करी और आ कर के फिर नीचे ही मम्मी के पास रुक गई थी।
अब यहाँ पे चादर बिछाने वाली क्लिप को मैंने कट कर दिया था, क्या रोज़ रोज़ चादर बिछाते हुए दिखाऊं। तो बस यहाँ पर चादर आदर मेरी साफ़ हो गई है सब। अब यहाँ पर नूर के मिल्क वाले बॉक्स में मैंने उसका मिल्क पाउडर फिल किया। आज मेरा सिंदूर मेरे सूट से मैच कर रहा है, ऑरेंज ऑरेंज। फर्स्ट टाइम आई थिंक, मतलब जिस दिन मम्मी ने पूजा रखी थी उस दिन, और ये सेकेंड टाइम मैंने इस तरीके का सिंदूर अप्लाई किया है। वैसे हिंदुओं में नई दुल्हन जितनी भी होती हैं वो इसी कलर का सिंदूर लगाती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा कम पसंद है इस तरीके का सिंदूर। अब यहाँ पे मैंने जो कपड़े भिगाए थे, सबसे पहले मैंने सोचा कपड़ों को फटाफट वॉश कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ों का काम भी बड़ा ही हो जाता है। तो धुल कर के रखे थे, खाली खंगारने थे, तो सारे कपड़े अपड़े धुले। और मैंने ना जब भी पानी नहीं आ रहा था, ये नहीं क्या किया कि मैट वगैरह, डोर मैट वगैरह सब निकाल लिया था धोने के लिए, लेकिन पानी की वजह से वो नहीं धो पाई थी। तो फिर मैंने आज सोचा कि डोर मैट वगैरह भी धो लेते हैं। तो कपड़ों के साथ साथ डोर मैट वगैरह सब मैंने वॉश किया, इसलिए क्योंकि गंदा तो हो ही जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़े थोड़े दिनों में धुलना तो होता ही है। तो तभी मैंने निकाल लिया था, लेकिन फिर वही हुआ कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ाते हैं पानी वाला, लेकिन फिर जब पानी आ गया था तो फिर मैंने डोर मैट वगैरह सब वॉश किया अच्छे से। इसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया और रेस्ट किया था। फिर यहाँ पे सीधे आपको शाम को मिल रही हूँ मैं। तो शाम को क्या हुआ कि फिर सारे कपड़े जो मैंने टांग के रखे हुए थे ना, वो सब निचुड़ गए थे, तो फिर वो सब हटाए और फिर शाम को दोबारा से कपड़े धुले, क्योंकि कपड़े मेरे पास बहुत है। वाइट कपड़े मैंने भिगा कर रखे हुए थे, तो वो वाइट कपड़े पहले वॉश किया, उसके बाद जो सूट पहना हुआ था वो सब भी धुला, क्योंकि भाई पानी का कोई भरोसा नहीं रहता है, इसलिए मुझे लगता है अगर पानी आ रहा है तो काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से मैं कपड़े बर्तन सब लेकर के बैठ गई थी धोने के लिए। अच्छा, मैंने मन बना लिया था कि मैं कपड़े धो लूँगी, फिर मैंने चेक किया, फिर देखा तो पानी आ ही नहीं रहा था, दोनों ही टैप में पानी नहीं आ रहा था। फिर मैंने मम्मी से पूछा, तो जिस बात का डर था वही हुआ। धोने जा रही थी कपड़े, लग रहा है पानी ही नहीं आ रहा है, ये बड़ी मुसीबत है। पूछे मम्मी से कॉल करके।
वाइट कपड़े भिगा के रखे थे, सोचा था धो लेंगे, और मुझे लग रहा पानी नहीं है, ना टंकी में है और ना ही आ रहा है। चलिए पूछते हैं अभी मम्मी से। पानी तो आ नहीं रहा है, कपड़े और बर्तन छोड़ दिए हैं। अब खाना बनाने की तैयारी कर रही, और साथ में चाय, पहले चाय पी लूँ। मैंने सोचा था कि काम हो जाएगा फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, मतलब बर्तन और कपड़े हो जाएंगे, लेकिन उसी के चक्कर में चाय मेरी लेट हो गई। लेकिन कोई नहीं, अब 6:30 बज रहा है। चाय पी के फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे, कपड़े वगैरह तय लगाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर पानी की व्यवस्था हो गई तो काम हो जाएगा, नहीं हुई तो बैठे हैं फिर। पानी आ गया है, फटाफट काम कर ले रहे हैं, वरना फिर लेट हो जाएगा। पानी देख के तो बहुत सुकून मिलता है। एक काम करो, 10 काम याद आते हैं। बर्तन कपड़े सब हो गए थे, फिर उसके बाद मैं लगी डिनर के प्रिपरेशन में। तो बस यहाँ पे आलू आलू छीले जा रहे हैं, क्योंकि आज डिनर में बना लूँगी। सोच रही आलू की कचौड़ियाँ, बहुत दिनों से बनाई नहीं थी, खाई नहीं थी, तो इस वजह से मन हो गया, तो आज वही बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नूर का पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म करके इसकी बॉटल में फिल करके रखना पड़ता है रात में। और अभी हम लोग वॉक करके आए हैं, इस समय रात में खाना खाने के बाद वॉक पे जा रहे हैं। और बस ऐसे ही था आज का दिन। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग? प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट डाउन किया करिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए।
Thank you. Thank you for watching everyone. Bye bye. Good night. Take care.